तुलसी के नीचे यदि यह एक चीज रख दी जाए तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि धन की गिनती करते करते थक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान संदेश चैनल में। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पौधे में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीज तुलसी के नीचे रखनी चाहिए, जिससे आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। यदि आप इन आवश्यक बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मां तुलसी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि सुनिश्चित है। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मान गया है। इसके नियमित पूजन और देखभाल से अनगिनत लाभ मिलते हैं। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते तो इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के नीचे कौन सी वस्तु रखने से उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह प्राचीन मान्यता है कि तुलसी के साथ यह चीज रखकर आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारियों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग ना करें, तो तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मृत जाती है और सूखना लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसे मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए दीर्घा चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखेगी तुलसी में मकड़ी के जेल अथवा कीड़े नहीं लगती चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किया जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को झाल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्रताप होती है और तुलसी पत्र की सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे ग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे अभे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भारी कईयों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आई है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आई है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखना आपके जीवन में विशेष शुभता ला सकता है? यदि आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं, तो यह न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी सुनिश्चित करता है। शालिग्राम, जो भगवान विष्णु के निराकार रूप का प्रतीक माने जाते हैं, एक प्रकार का पत्थर होता है जो खास तौर पर गहरे काले रंग में पाया जाता है। यह पत्थर धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है और इसे विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। हमें यह भी पता है कि शालिग्राम का संबंध विशेष रूप से उन नदियों से होता है जो उत्तर भारत में बहती हैं, जैसे कि गंगा। अगर इसे तुलसी के पौधे के पास रखा जाए तो इसे न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। इस प्रकार आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होता है, वह घर तीर्थ स्थल के समान पुण्य से परिपूर्ण होता है। शालिग्राम की पूजा करने से घर में हर प्रकार की समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। यह एक विशेष प्रकार का स्वयंभू देवता है, जिसका अर्थ है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। बस इसे तुलसी के पास रखें और नियमित रूप से पूजा करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी धन संबंधी समस्याएं नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यदि शालिग्राम के चरणों से अमृत जल लिया जाए तो यह सभी पापों का नाश कर देता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अमृत जल को दाएं हाथ से श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस विधि को ही सही बताया गया है। कुछ लोग इसे अपने सिर पर भी फेरते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह भी महत्वपूर्ण है कि शालिग्राम का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह असली और प्रामाणिक हो। बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं, लेकिन केवल असली शालिग्राम की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए घर में हमेशा एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं अधिक प्रभावी शालिग्राम की पूजा होती है। इसे नियमित रूप से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे की, जिसे हम अपने घरों में धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद पवित्र मानते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर न लगाएं। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी पूजा और देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी के पौधे की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा समृद्धि और शांति बनी रहे, तो तुलसी के गमले में शालिग्राम अवश्य रखें और उसकी पूजा पूरी श्रद्धा और ध्यान से करें। इसके साथ साथ तुलसी के पौधे की देखभाल भी सच्चे दिल से करें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे और आपके जीवन में खुशियां और धन का आगमन हो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।